दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज जो कहानियां मैं लेकर आया हूं उनमें सबसे पहली कहानी है किशोर कुमार की। किशोर कुमार एक रिकॉर्डिंग में नहीं पहुंच सके, तब उन्होंने एक व्यक्ति को फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला, जो सुन रहा था फ़ोन, जिसको फ़ोन किया था, कि मैं आज गाने की रिकॉर्डिंग पे पहुंच नहीं पाऊंगा और थोड़ी सी अर्जेंसी है, इस गाने को तुम ही गा दो। और ये कह के फ़ोन रख दिया। ये मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा आज के एपिसोड में। दूसरी कहानी है कि प्रेम चोपड़ा को सुनने में परेशानी होती थी, ऊंचा सुनते। ये बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ये राज उजागर हो गया। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा लेखक और निर्देशक अनिल गांगुली को। रीमेड इन इंडिया में हम बात करेंगे एक विदेशी फिल्म की और जानेंगे कि इस फिल्म को कॉपी करके हिंदी में कौन सी फिल्म बनाई गई। प्रोग्राम के अंत में होगा लिसनर्स क्वेश्चन, जिसमें जवाब दूंगा कानपुर के एक श्रोता के सवाल का। फिल्म दो फूल के गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। गाना था मुत्त कोड़ी कवाड़ी हड़ा, आइए बड़ा प्यार में जो ना करना चाह वो भी मुझे करना पड़ा। स्टूडियो में प्रोड्यूसर, एक्टर महमूद मौजूद थे, संगीतकार राहुल देव बर्मन, म्यूजिशियन और आशा भोसले। सब किशोर कुमार का वेट कर रहे थे। ये डुएट था जो आशा भोसले को किशोर कुमार के साथ गाना था। बहुत इंतजार के बाद भी किशोर कुमार का कोई अता पता नहीं लगा। कुछ समय बाद स्टूडियो में महमूद के लिए एक फोन आया। महमूद साहब खुद इस फिल्म में एक रोल कर रहे थे। फोन किशोर कुमार का था। किशोर कुमार ने महमूद से कहा कि यार मैं रिकॉर्डिंग में फंसा हुआ हूं, आज पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी इस गाने को शूटिंग के लिए अपनी खुद की आवाज में रिकॉर्ड कर दो, बाद में इसे डब कर लेना मेरी आवाज में। यह कहकर किशोर कुमार ने एकदम फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। गाने की बात सुनकर महमूद साहब की हालत खराब हो गई, मगर फिर भी उन्होंने ये बात आरडी को बताई। राहुल देव बर्मन और आशा भोसले ये बात सुनकर राजी हो गए, लेकिन महमूद अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। राहुल देव बर्मन और आशा भोसले ने महमूद को याद दिलाया कि बेवजह क्यों परेशान हो रहे हो, बाद में गाना किशोर कुमार की आवाज में डब कर लेंगे, ये रिकॉर्डिंग तो सिर्फ शूटिंग के लिए हो रही है। चलिए, ये सुनकर महमूद को थोड़ी तसल्ली हुई और उसके बाद उन्होंने गाना रिकॉर्ड कर दिया। इस गाने को राहुल देव बर्मन ने कुछ लोगों को सुनाया। जिसने भी गाना सुना कहा कमाल है। महमूद साहब को भी कई लोगों के फोन आने लगे, इस गीत के लिए बधाइयां देने लगे। ऐसे ही एक दिन उन्हें राजेश खन्ना का फोन आ गया। राजेश खन्ना ने कहा मैंने गाना सुना यार, गाना बहुत ही अच्छा है और सुपर हिट गाना है। महमूद ने कहा मुझे तो लगता है बेसुरा है। राजेश खन्ना ने कहा यही तो गाने की खूबसूरती है कि वो बेसुरा है। इसी तरह का रिएक्शन इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने ये गाना सुन के दिया, बहुत तारीफ की, जिसके बाद इस गीत को फिल्म में फाइनली महमूद की वॉइस में ही रख लिया गया। किशोर कुमार से रिकॉर्डिंग करवाई नहीं गई। फिल्म को तो लोगों ने भुला दिया, लेकिन ये गीत आज भी लोगों को अच्छी तरह से याद है। मुत्त कोड़ी कवाड़ियाड़ा। प्रेम चोपड़ा को बचपन में टाइफाइड हो गया था, जिससे उनके सुनने की शक्ति प्रभावित हो गई, हियरिंग पावर जो थी। हालांकि वो पूरी तरह से बहरे नहीं हुए थे, लेकिन सामान्य बातचीत सुनने के लिए भी खुद को बहुत अलर्ट रखना पड़ता था। लेकिन प्रेम चोपड़ा ने इस बात को एक राज ही रखा। उनके थिएटर के दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करते हुए भी किसी को इस बात की भनक तक नहीं लग सकी कि प्रेम चोपड़ा को सुनने में कोई परेशानी आती है। वो अपनी हियरिंग डिफेक्ट को राज ही रखना चाहते थे। लेकिन फिल्म शहीद का एक सीन करते हुए मनोज कुमार को इस बात का पता चल गया। वो कैसे? वो ऐसे कि मनोज कुमार एक डायलॉग बोल रहे थे, उनके संवाद के ठीक बाद इमीडिएटली प्रेम चोपड़ा को अपना क्यू देना था। मनोज कुमार अपने लाइंस बोल लेते, लेकिन प्रेम चोपड़ा मिस क्यू कर रहे थे, गलती कर रहे थे, क्विकली ग्रैब नहीं कर रहे थे क्यू को, टाइमिंग गलत हो रही थी। ऐसा करते हुए 4 टेक हो गए। जब 5वीं बार ऐसा हुआ तब मनोज कुमार प्रेम चोपड़ा को
अलग ले गए और उनसे कहा, तुम्हें सुनने में परेशानी है ना? ये सुनकर प्रेम चोपड़ा स्तब्ध रह गए कि मनोज ने इस राज को कैसे जान लिया, मगर प्रेम चोपड़ा इनकार भी नहीं कर सके। तब मनोज कुमार ने प्रेम चोपड़ा का हौसला बढ़ाया। इसके बाद मनोज कुमार ने अपने एक असिस्टेंट को बुलाया और कहा, देखो जैसे ही मेरी लाइन खत्म हो तुम प्रेम की पीठ पर एक थपकी दे देना। वही थपकी प्रेम चोपड़ा के लिए क्यों होगी। अगला टेक शुरू हुआ, थपकी मिली और इस बार टेक ओके हो गया। बाद के दिनों में प्रेम चोपड़ा साहब ने, सुनते हैं, इसका इलाज भी करवा लिया था। मुमताज फिल्म ब्रह्मचारी में काम कर रही थी, जिसके हीरो थे शम्मी कपूर। मुमताज को शम्मी कपूर पसंद आ गए, शम्मी कपूर को मुमताज पसंद आ गई, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर जल्दी इस बात से पर्दा उठ गया। शम्मी कपूर ने मुमताज के पास शादी का प्रस्ताव ही भेज दिया। शादी के प्रस्ताव से मुमताज को यह तो पता चल ही गया कि उनका इश्क एक तरफा नहीं था और वो खुश भी बहुत हुई, लेकिन इस खुशी की उम्र बहुत छोटी थी, क्योंकि प्रस्ताव के साथ ही एक शर्त आ गई। शर्त यह थी कि शादी के बाद मुमताज को फिल्मों से रिटायर्ड होना पड़ेगा। ये शर्त सुनकर मुमताज चिंता में डूब गई। जो सामने सवाल उठे वो थे कि एक एक्स्ट्रा आर्टिस्ट से हीरोइन बनने का फिल्मी सफर बहुत संघर्षपूर्ण था। सालों मेहनत करने के बाद उन्हें बी ग्रेड की फिल्मों से ए ग्रेड फिल्मों की हीरोइन बनने का सुनहरा मौका मिला था। घर का सारा बोझ मुमताज के कंधों पर ही था। परिवार को पालना पोसना बड़ा करना सब कुछ उनकी जिम्मेदारी थी। अगर वो फिल्मों से किनारा कर लेंगी तो परिवार का क्या होगा? कौन संभालेगा भाई बहनों को? अभी तो उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। अभी तो कामयाबी ने दस्तक देना शुरू की थी। इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखते हुए मुमताज ने शम्मी कपूर जैसे स्टार से शादी करने के लिए मना कर दिया। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अपनी मोहब्बत से ज्यादा अहमियत दी अपनी जिम्मेदारी को। आफरीन मुमताज को। दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे दादा अनिल गांगुली को। अनिल गांगुली का जन्म 26 जून 1933 को रंगून में हुआ था। आरंभिक शिक्षा उनकी रंगून में ही हुई। 1942 में इनका परिवार रंगून से शिफ्ट होके आ गया बांग्लादेश। मगर 1947 में फैमिली को एक बार फिर से विस्थापित होना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा। माइग्रेट होकर पहुंचे कलकत्ता। अनिल गांगुली को बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था। अशोक कुमार के बड़े दीवाने थे। 12 साल की उम्र में वो अशोक कुमार से मिलने के लिए घर से भागे, पहुंचे बंबई। उनके घर पहुंच गए। अशोक कुमार से तो मिल नहीं पाए, लेकिन अशोक कुमार के दरबान ने इन्हें पुलिस में जरूर दे दिया, जहां पुलिस ने सर मुंडवाकर दादा अनिल गांगुली को वापस कलकत्ता भेज दिया। मगर इन परेशानियों से, संकटों से भी अनिल गांगुली का हौसला नहीं टूटा। 5 साल बाद ये दोबारा भागकर चले आए बंबई। ये एक ट्रेंड क्लासिकल गायक भी थे, ये बताना चाहता हूं। इसलिए हेमंत कुमार की म्यूजिक टीम को अप्रोच किया, जहां उनको जगह भी मिल गई और यहीं उनकी पहचान हुई सिंगर गीता दत्त से। गीता दत्त ने इनका परिचय करवाया अपने हस्बैंड गुरुदत्त से और इस तरह आर पार में गुरुदत्त को असिस्ट करने का इनको मौका मिल गया। इसके बाद उन्होंने और भी कई डायरेक्टर्स को असिस्ट किया। फिल्म कोरा कागज से अनिल गांगुली को एक निर्देशक के रूप में ख्याति मिली। इसके बाद और भी कई फिल्में बनाई। तपस्या, संकोच, खानदान, नियत, आंचल, हम कदम, साहिब इत्यादि। बाद के सालों में इन्होंने जो फिल्में बनाई वो रहीं दुश्मन देवता, सड़क छाप, दिल की बाजी, अंगारा इत्यादि। इनकी फिल्म कोरा कागज और तपस्या को हेल्दी एंटरटेनिंग फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनके परिवार में पत्नी श्रीमती रजनी गांगुली, एक बेटी और एक बेटा है। बेटी रूपाली गांगुली टेलीविजन की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। दादा अनिल गांगुली पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। 15 जनवरी 2016 को 82 वर्ष की आयु में दादा अनिल गांगुली का स्वर्गवास हो गया।
उनके द्वारा किए गए कार्यों को शत शत नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हम इस सेगमेंट के माध्यम से दादा अनिल गांगुली को। रीमेड इन इंडिया, चर्चा विदेशी फिल्म की, निर्देशक रिंगो लैम, त्सोई हार्क, फिल्म का नाम ट्विन ड्रैगन्स। कहानी कुछ ऐसी है कि जेम्स वोंग और सिल्विया चांग को जुड़वा बच्चे होते हैं। जिस अस्पताल में ये बच्चे जन्म लेते हैं उसी हॉस्पिटल में एक नोटोरियस क्रिमिनल को भी लाया जाता है। वो वहां से एस्केप करता है और एस्केप करते हुए ये अपराधी भागते हुए जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा उठा के ले जाता है। बाद में ये एक बच्चा एक डांस हॉल होस्टेस को मिलता है जो इसे अपना लेती है, इसे पाल पोस कर बड़ा करती है। ये बच्चा अभाव और गरीबी के बीच में बड़ा होता है और बन जाता है एक मैकेनिक, जहां अक्सर इसका सामना कन्फ्रंटेशन गुंडे मवालियों के साथ होता रहता है। दूसरा बच्चा अपने माँ बाप के साथ ऐशो आराम के बीच पलता है और बड़ा होता है, पियानिस्ट बनता है और प्रसिद्धि पा जाता है। वक्त कुछ ऐसा करवट लेता है कि मैकेनिक एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंच जाता है और पियानिस्ट गुंडों के बीच। आगे जब फिल्म की कुछ और परतें खुलती हैं तब पूरी कहानी समझ में आती है। जिन्हें वो एक समझ रहे हैं असल में वो एक नहीं बल्कि दो पात्र हैं। यही फिल्म जब हिंदी में बनी तब जुड़वा की भूमिका में थे सलमान खान और उनके संग हीरोइंस थीं करिश्मा कपूर और रंभा। म्यूजिक बाय अन्नू मलिक, निर्माता साजिद नडियाडवाला, फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन और फिल्म का नाम जुड़वा। कानपुर से आकाश पांडे का प्रश्न, क्या कारण है कि अंताक्षरी के सारे एंकर वक्त के साथ बदलते रहे सिवाय आपके? अंताक्षरी और अन्नू कपूर का जो ये चोली दामन का साथ बना, इसके बारे में कुछ बताएं। तो पांडे जी, ये बात तो सही है, लेकिन इसका उत्तर के होस्टेस बदलती चली गई और मैं वहीं रहा, इसका उत्तर तो सही जी टीवी वाले ही दे पाएंगे। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रोग्राम की नींव फाउंडेशन को हिला दिया जाए तो वो प्रोग्राम पूरी तरह से हिल जाता है। संभवतः मेरे जाने से अंताक्षरी की नींवें, फाउंडेशन हिल जाती और चरमरा कर बिल्डिंग टूट जाती, इसका खतरा था। ये भी कारण हो सकता है। इसके अलावा और मैं क्या बोल सकता हूँ? मैंने तो अपनी तरफ से जो भी मेरी साथी आई उसको बड़ा मान सम्मान प्रेम दिया। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप अपनी मंजिल पे पहुँच चुके होंगे। अगर ना भी पहुँचे हैं तो दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल में, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल में, मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है। चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।